हेलो दोस्तों, सिद्धांत आईएएस एकेडमी कानपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने अध्याय नंबर 1 और 2 में स्वर और व्यंजन वर्णों को सीखा था। अपने इस अध्याय में हम उन्हीं व्यंजन और स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान को देखेंगे। हम इन उच्चारण स्थान को सूत्रों के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। ये सूत्र ऐसे हैं कि अगर आपने याद कर लिया तो यकीन मानिए जीवन भर कभी आप उच्चारण स्थान गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बस शर्त इस बात की है कि आप इसको सही पढ़ें। क्यों? क्योंकि सही पढ़ेंगे तभी तो आप सही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि क्या करते हैं, जब इस संस्कृत के बड़े से सूत्र देखते हैं ना तो डर जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, इनको आपको छोटे छोटे भाग में पढ़ना है। जैसे अ कुह विसर्जनीया नाम कंठा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, तो फिर से हम पढ़ेंगे अ कुह विसर्जनी या नाम कंठा। ठीक है, इसके बाद है इचु यशानाम तालु, फिर है ऋतु रसाणाम मूर्ध, फिर ऋतु लसानाम दंता, फिर उपु पद्य मान्या नाम ओष्ठव। देखिए जो पांचवा सूत्र है ना, उपपद्य मान्या नाम ओष्ठव, ये संस्कृत का ही सूत्र है। उसमें उपपद्य मानीय 2 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उपु ओष्ठव कर सकते हो। आपको केवल क्या याद रखना है, उपु याद रखना है। ठीक, फिर बात करते हैं इम अंगड़ना नाम नासिका च। क्या कहेंगे, इम अंगड़ना नाम नासिका च। फिर है ए दै तो कंठ तालु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए की मात्रा है और यहाँ पर ए की मात्रा है, तो उच्चारण बिल्कुल सही कीजिएगा। फिर से करते हैं, ए दै तो कंठ तालु, ओ दौ तो कंठ ओष्टम। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। वकारस्य दंतोष्टम, नासिका अनुस्वारस्य। ये 10 सूत्र हैं और इन 10 सूत्रों की सहायता से आप उच्चारण स्थान को अगर याद करते हैं तो आप कभी भी उसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो परीक्षा में 1-2 नंबर का जो भी आएगा उन नंबरों को आप सॉलिड कर लीजिए अगर आप इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूं ताकि आप भी मेरे पीछे पीछे पढ़ करके इसे कंठस्थ कर लें। ठीक है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपु ओष्ठौ, इम मंगड़ना नाम नासिका च, ए दैतौ कंठतालु, ओ दौतो कंठ ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, अब आपने ये कंठस्थ कर लिया। ठीक है, अब देखिए हम इस सूत्र का मतलब सीखेंगे। ठीक, आप लोग बहुत यूट्यूब पर ये जाते हो ना कि इसकी ट्रिक करा जाए, उसकी ट्रिक कर लिया जाए। दोस्तों, आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, क्योंकि देखिए आप परीक्षा में अगर पास भी हो जाएंगे तो जब भी आपको किसी को बताना हुआ, समझाना हुआ, तो आप क्या करेंगे, तो आपको बेसिक तरीके की तरफ भागना चाहिए कि बेसिक तरीका क्या है। और यकीन मानिए ये जो बेसिक तरीका होता है ना, ये बहुत आसान होता है। ठीक, तो आपने ये फॉर्मूला कंठस्थ कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको खोलते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है आपका क्या, हम व्हाइट पेपर यूज कर लेते हैं। ठीक है, व्हाइट स्क्रीन। तो पहला फॉर्मूला क्या है, अ कुह विसर्जनी या नाम कंठ। ठीक है, हम इसको खोलेंगे। ठीक, तो क्या है, पहले लिखा है अ, फिर लिखा है कु, फिर लिखा है ह, फिर लिखा है विसर्ग। ठीक है, तो देखिए,
तो आप यहां पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है कू, ये है चू, ये है टू, ये है तू और ये है पू। ठीक है, जरा आप गिन के बताएंगे ये कितने हैं? तो ये हैं 1 2 3 4 और 5। 5 ये संख्या आपको किसी से मिलती जुलती याद आ रही है? तो पिछले अध्याय में हमने देखा था जो स्पर्श के वर्ग थे वो 5 वर्ग थे। ठीक है, और मुखिया जो पहला सदस्य था उसी को ही हमने मुखिया बनाया था। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और देख लीजिए जितने भी ये आपके ऊ की मात्रा वाले हैं ये वर्ग को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वापस से हम आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये है अ और ये है कु। कु यानी का वर्ग, का वर्ग। ठीक है, अ यानी छोटा अ या फिर बड़ा आ। अभी का वर्ग का क्या मतलब हुआ भैया? का वर्ग का मतलब हुआ क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, सभी में हलंत लगा है। इसके बाद कह रहा है ह। ठीक है, और कह रहा है विसर्ग। ठीक, तो ये कह रहा है भाई आ, का वर्ग, हा और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो किससे होता है? कंठ से होता है। ठीक, देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था और उसने आपको बता दिया कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरा भी एक्सपेंड करते हैं। वो क्या है? इचू, यशा, नाम, तालु। तो यहां पर ई है यानी छोटी ई या बड़ी ई। फिर चू यानी चा वर्ग, चा वर्ग यानी च, छ, ज, झ और इया, सब हलंत के साथ में। और य और श, इनका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। ठीक है, तो आपने देखा एक सिंपल सा फॉर्मूला कितना इजी कर दे रहा है चीजों को। भाई आप ट्रिक के पीछे क्यों भागते हैं? ये तो खुद ही इतना इजी है, बेसिक तरीका ही तो मैं आपको बता रहा हूं। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा हो गया, इचु यशा नाम तालु हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, तो यहां देखिए ये क्या है? ये है री। ठीक है, तो इसका मतलब री वर्ण, टू यानी टा वर्ग, टा वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, हलंत के साथ में। ठीक है, फिर ये वाला रा और ये वाला शा, इसका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। ठीक है, इसके बाद अभी हम और देखते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा और ऋतु, ऋतु लसा नाम दंता। ठीक है, तो दोस्तों जो री वर्ण होता है, री स्वर जो होता है वो हिंदी में नहीं होता, इसीलिए हम इसको हटा देंगे। ठीक है, इसे मैं क्या कर देता हूं? इरेज कर देता हूं। ठीक, तो ऋतु लसा नाम दंता में ता वर्ग आ गया, ता वर्ग आया भाई। ता वर्ग में त, थ, द, ध और न, इनका उच्चारण प्लस ल और स, इसका उच्चारण किससे होता है? दांत से होता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या याद करा था? हमने एक और फॉर्मूला याद करा था, उपध्यमान्य। ठीक है, तो उपध्यमान्य की जगह हमने उपु याद करा था, उपु ओष्ठव, ओष्ठव। ठीक है,
तो ऊ यानी छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, और पू यानी प वर्ग। प वर्ग यानी क्या? प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इनका उच्चारण किससे होता है? ओंठ से होता है। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आया ना कि कितना इजी कर दिया उसने हमारे टास्क को। ठीक, तो अभी हम वापस से आएंगे अपने उसी स्क्रीन पर और हम देखेंगे। देखिए, हमने अकुह विसर्जनिया नाम को एक्सप्लोर करा, हमने इचु यशा नाम को एक्सपेंड किया, हमने ऋतुरसा नाम को एक्सपेंड किया, हमने ऋतुलसा नाम को एक्सपेंड करा, हमने उपपद्य मान्या नाम ओस्टो को एक्सपेंड किया। अब हम बात करते हैं इम मंगड़ना नाम नासिका चा। तो जो इम मंगड़ना नाम नासिका चा है, ये है वर्गों का 5वां अक्षर। ठीक है, तो वर्गों का 5वां अक्षर जो है उसको हम कहां से बोलते हैं? हम नासिका से बोलते हैं। फिर ए दैतो कंठ तालु यानी ए और ए को हम कंठ और तालु की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, ये देखो लिखा है ना। फिर है ओ दौतो कंठ ओष्टम यानी ओ, और औ को हम कैसे बोलते हैं? कंठ और ओठ की सहायता से बोलते हैं भाई। ठीक है, फिर बात करते हैं वकारस्य दंत ओष्टम। दांत और ओंठ की सहायता से बोलने जाने वाला एकमात्र वर्ण व है। फिर 10वां आता है नासिका अनुस्वारस्य। तो जो अनुस्वार होते हैं उन्हें हम कैसे बोलते हैं? नासिका की सहायता से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा फॉर्मूले के आधार पर आपने कैसे एक्सपेंड करना है इसको। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कठिनाई हो तो मैंने आपके लिए ये चार्ट बना रखा है और इसको देख करके आप उन्हीं चीजों को याद कर सकते हैं। देखिए, मैं वापस से दिखा देता हूं आपको कि ये वही है। अकुह ये का वर्ग है। ठीक है, और ये ह और विसर्ग। तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, और इन्हें कंठ कहा जाता है, कंठ वर्ण बोला जाता है। इचु चा वर्ग और यशा नाम तालु। आप लोग जहां मिस्टेक करोगे ना वो करोगे इनके शा में। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्मूला लिखो ना तो जरा इसको ध्यान देना कि इचु यशा नाम में यश वाला शा है। फिर ऋतु रसा नाम, देखिए री है, टा वर्ग है, और वो जो आपके दो नए वर्ण बनाए थे ना ड और ढ, वो है र है और सा है। इनको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है, और ये मूर्धा की सहायता से उच्चारित होते हैं। फिर आपका क्या है? ऋतु लसा नाम दंता। तो री तो आपका स्वर होता ही नहीं है तो उसको छोड़ दिया, तो यहां पर ता वर्ग आया, ल आया और सा आया। इसका उच्चारण दांत से होता है और इन्हें दंत्य कहा जाता है। फिर आता है उपु ओष्टौ। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग। ठीक, इसके बाद आता है इम मंगणना नाम नासिका च। तो यहाँ पर क्या है? इया हो गया, अंगा हो गया, अड़ा हो गया, न हो गया, मा हो गया, और आपका ये अंगा। ये किससे बोले जाते हैं? ये नासिका से बोले जाते हैं। फिर आता है ए, तो वो कंठ तालु से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। और इसके बाद ओ है जो कि कंठ होस्ट की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें कंठोष्ठ बोला जाता है। और वकार से दंतोष्ठ यानी वह जो है वो दांत और होंठ की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं दंतोष्ठ। ठीक है दोस्तों, हमने अध्याय नंबर 1 में स्वर वर्णों के बारे में समझा था, हमने अध्याय नंबर 2 में व्यंजन वर्णों के बारे में समझा, और हमने अध्याय 3 में इनके उच्चारण स्थान के बारे में जाना। हम अपने अगले अध्याय में शब्द के रूपांतर के विषय में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज करते रहें, शेयर करते रहें और लोगों को इनकरेज करते रहें सब्सक्राइब के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।